अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आलस क्यों पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, तो इस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिसके कारण मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता। मैं क्या करूं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण होते हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर कोई ऊर्जा नहीं होती, तब हमारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलती है और जिस तरह की ऊर्जा आप इसे देते हैं यह उसी तरह से व्यवहार करता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के स्तर पर हमारे शरीर में आलस पैदा होने का सबसे पहला कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या तुम ऐसी स्थिति में भी आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपनी घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल जाऊंगा। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, और अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य के मन में आलस तब आता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा और वह कभी आलस नहीं करेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के स्तर पर हमारे शरीर में आलस पैदा होने का दूसरा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो अगर तुम एक रास्ते से जा रहे हो, बहुत देर चलते चलते तुम थक गए, तुम्हारे आगे चलने का मन ही नहीं कर रहा है, तुम्हें चलने में आलस आ रहा है। अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या तुम्हारा आलस ऐसी स्थिति में तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो आलस तुम्हें तब रोक सकता है जब तक कि तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो, और जब तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह रहेगी तब आलस भी तुम्हें नहीं रोक पाएगी। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ज्यादातर स्थितियों में मन के कारण ही हमारे शरीर में आलस पैदा होता है। मानसिक आलस का तीसरा कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है जब हम पिछले बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, तब हमारे ऊपर आलस हावी हो जाता है। चौथा कारण है अच्छे लोगों की संगति नहीं करना। कभी कभी आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह सत्य है, यह मैंने अनुभव किया है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस का पहला कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना और गलत तरीके से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम जान पाओगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। जब वे आराम करते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता, और जब वे चलते हैं तो उनके चलने में दोनों कदमों के बीच एक ताल नजर आता है। तो जरूरी नहीं कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कुछ समझना चाहता है तो उन्हें देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शरीर के स्तर पर आलस का दूसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं,
तुम सुबह जल्दी तब तक नहीं उठ सकते हो जब तक तुम रात को सोने का एक सही समय नहीं बना लेते। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, मुझे सारा खेल समझ में आ गया है कि आलस क्यों पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब आपके पास एक लक्ष्य होता है या कुछ करने की बड़ी वजह होती है तो वहां आलस हो ही नहीं सकता। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद।